हेलो हेलो गाइस, गाइस। हम धुरंधर देख रहे हैं। तो धुरंधर को उस अंकल ने पनाह दे दी है। तो वो उसने जीत ली है भरोसा भी, हाँ। क्योंकि वो काफ़ी हैवी वर्क कर रहा था। हाँ। तो कुछ गाना था, हमने वो स्किप कर दिया क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। तो आगे देखते हैं भाई अब क्या करता है वो। ठीक है। चलिए। रहमान बलोच की जानिब से लियारी को रमजान 1 साल हो गया उसको वो काम करते हुए उधर। दुआ में याद रखे लियारी। क्यों रो रहे हैं? हो सकता है कुछ गुजरा याद आ रहा होगा। सर और सब्र दोनों की धार हमेशा तेज रखना। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, पूरे जंगल पे राज करना है। चाय पिएगा? लियारी आते ही सबसे पहली वो जो उसने भेजा था ना कि वहां पे जाके सब्र भी रखना और तो ये तुम्हारी बड़ी कामयाबी होगी। तो वो इतना टाइम गुजर गया तो उसको वो याद आ रहा है और वो अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो इसलिए वो याद करके रो रहा था। जगह यही है जहाँ पे मैंने नौकरी की थी। 6 साल बेंचों पे सोया हूँ मैं। 6 साल गिलास धोए नेटवर्क बनाने के लिए। बट साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? बस ठीक ठाक। अपने बट साहब चाय में नमक डालते हैं, यहाँ के लोगों को वाहियात लगती है, लेकिन मुझे पसंद है। मेरे गांव में सिर्फ खारा पानी आता था तो चाय भी नमकीन बनती थी। यहाँ की चाय मुझे मेरे घर की याद दिलाती। कहाँ है आपका घर? रहमान डकैत के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा। इंतजार करना पड़ सकता है, लंबा इंतजार। लियारी में जितने भी गैंग हैं वो सब कौम के हिसाब से बटे हुए हैं। तो बलोच है इसलिए सिर्फ रहमान बलोच के गैंग में ही घुस सकता है। पठान गैंग से बच के रहना। बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग घूमते रहते हैं, जैसे उस रात। रहमान डकैत, बाबू डकैत, दोनों के नाम में डकैत लगता है। लियारी कहती है रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज औलाद है। जिस दिन रहमान को ये बात पता चली उसी दिन उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि रहमान ने जहारत में आके अपनी माँ का कत्ल कर दिया। क्यों बे भड़वे? चल दराज खोल, माल निकाल, चल। रहमान के सलवार में घुसकर बड़ी गर्मी ले रहा है। ओ बाबू भाई, रहमान भाई ने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में स्टॉल लगाने को बोला तो मना कैसे कर। बता, चल। जानता है ना तू किस इलाके में काम करता है? साले दोबारा वहां गया ना तो तेरी कोटियों में ऐसा चीरा मारूंगा कि जिंदगी भर प्लास्टिक की पाइप से मुतेगा। हट। ये चिकना लीची कहां से लाया? ओए लल्ली। हाँ भाई, चल। ए चल। ए लुल्ली भड़वे। हाँ भाई।
बाबू डकैत को लकवा पड़ने के बाद उसने रहमान बलोच से लड़ने के लिए अरशद पप्पू के साथ हाथ मिला लिया है। आज की तारीख में तकरीबन 1/3 लिहारी पर अरशद पप्पू और बाबू डकैत का कब्जा है। कल के वलीमे में रहमान खुद नहीं आएगा, पर उसका बेटा नईम जरूर आएगा। दूल्हे के बचपन का दोस्त है वो। रिजवान हमजा, हमजा रिजवान, इसी किस्मत अच्छी थी, आते ही अरशद पप्पू के गिरोह में शामिल हो गए। वलीमे से निकलते वक्त नईम पर बाबू डकैत के 3 लड़के हमला करेंगे। अगर नईम को बचा सके तो एक झटके में रहमान डकैत की नज़र में आ जाएगा। गोली कहीं से भी निकल सकती है, इस काम में जान का खतरा हो सकता है। चलेगा या कोई और तरकीब लगाएं? मैं बचा लूंगा लड़के को, फिक्र मत करो, बचा लूंगा लड़के को। ये रहमान बलोच का छोटा लड़का है। ये रहमान डकैत के दोनों बेटे हैं। एक काम कर, तू नहीं तो ध्यान दे। Fatih Osama.